चौथ माता। महत्व। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को करवा चौथ या करक चौथ कहते हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पतियों की दीर्घायु व मंगल की कामना से व्रत रखती हैं। इसी दिन दीवार पर शिव पार्वती, चंद्रमा, गणेश व कार्तिकेय आदि के प्रतीक चित्र बनाकर उनका रोली, अक्षत, गुड़ आदि से पूजन किया जाता है। पूजन विधान। व्रत रखने वाली स्त्रियां एक पटरे पर चीनी या मिट्टी का अनाज से भरा करवा व जल से भरा एक लोटा रखकर उन पर सतिया बनाएं। करवे में सुहाग की प्रतीक कुछ बिंदियां व श्रद्धा के अनुसार बायने के रूप में कुछ रुपए पैसे रखें। फिर दाएं हाथ में अनाज के कुछ दाने लेकर करवा चौथ व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के बाद चीनी या मिट्टी का करवा और जल का लोटा पवित्र स्थान पर रख दें। रात्रि में जब चंद्रोदय हो तब चंद्रमा को लोटे के जल से अर्घ देकर करवा सास, ननद व ब्राह्मणी को दें और फिर व्रत खोल दें। करवा चौथ की कथा शुरू होती है। किसी नगर में एक सेठ के 7 बेटे एक बेटी थी। बेटी का विवाह 1 वर्ष पूर्व ही हुआ था, अतः करवा चौथ का पहला व्रत उसके मायके में ही किया। इस प्रकार सेठानी उसकी बेटी व बहू में उस दिन व्रती थी। सेठ के बेटे जब भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर वह बोली, भैया मैं तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन करूंगी। इकलौती होने से भाई उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सोचा कि बहन को भूख लग रही होगी, सो उन्होंने नगर के बाहर अग्नि जला दी और घर आकर छलनी से अग्नि का प्रकाश दिखाते हुए बोले, बहन चंद्रमा निकल आया है, जल्दी से अर्घ देकर भोजन कर लो। बहन ने अपनी भाभियों से भी कहा कि चलो चंद्रमा को अर्घ दे लो। उसकी भाभियां अपने पतियों की करतूतों को जान गई थी। वे बोली, बाई जी चंद्रमा तो अभी नहीं निकला, तुम्हारे भाई तो तुम्हें छलनी से अग्नि का प्रकाश दिखा रहे हैं। लेकिन उसने भाभियों की बात को अनसुना कर उस प्रकाश को ही अर्घ देकर झटपट भोजन कर लिया। इससे गणेश जी उससे अप्रसन्न हो गए। फलस्वरूप उसका पति बीमार हो गया। बीमारी ऐसी थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस प्रकार 1 वर्ष का समय उसने बड़े कष्ट से व्यतीत किया। अगले वर्ष जब करवा चौथ आई तब उसने श्रद्धा भक्ति से विधिवत करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके सारे दुख दूर हो गए। अब पति भी स्वस्थ हो चुका था और धन धान्य की भी दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होने लगी। एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडवों पर विपदा पड़ी तब श्री कृष्ण जी के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था। इसी प्रकार एक बार पार्वती ने जब महादेव जी से कष्ट निवारण का कोई उपाय पूछा तब उन्होंने भी करवा चौथ व्रत का विघ्नों का नाश करने वाला बतलाया था। जय हो करवा चौथ माता की। विनायक जी की अन्य कथा। विनायक जी गणेश जी का ही दूसरा रूप है। इस रूप में उनकी पूजा करने से वे कृपा करते हैं। कथा है कि एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे व बहू के साथ रहती थी। उसे दिखाई नहीं देता था। वह विनायक जी की नित्य प्रति भक्ति भाव से पूजा किया करती थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन विनायक जी के उसके समक्ष प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, तू जो कुछ भी मांगेगी मैं अवश्य दूंगा। अब बुढ़िया इस दुविधा में पड़ गई कि विनायक जी से क्या मांगूं। वह कुछ भी नहीं बोली और उनके सामने चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। तब विनायक जी ने उसकी मनोस्थिति को भांप कर कहा, अच्छा बुढ़िया एक काम कर, तू अपने बहू बेटे से पूछ कर ही कुछ मांग लेना, मैं कल फिर आऊँगा। रात हुई तब बुढ़िया ने बहू बेटे को विनायक जी वाली बात बताकर पूछा, बोलो मैं उनसे क्या मांगूं। तब बेटा बोला, माँ विनायक जी से बहुत सारा धन मांग लेना। लेकिन बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मेरी मानो तो आप उनसे पोता मांगना। अब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो दोनों ही स्वार्थी हैं, अपने अपने स्वार्थ की चीजें मांगने के लिए कह रहे हैं। फिर वह अपने पड़ोसी के पास गई। तब पड़ोसी ने कहा, बुढ़िया अब तेरा जीवन ही कितना बचा है, तू तो आंखों की रोशनी मांग लेना, जिससे तेरा शेष बुढ़ापा सुख से कट जाए।
पड़ोसी की बात उसको जंच गई। अगले दिन जब विनायक जी फिर प्रकट हुए तो बुढ़िया कहने लगी, हे विनायक जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो बहुत सारा धन दो, आंखों की रोशनी दो, पोता दो, परिवार का सारा सुख दो, काया को निरोगी करो और अंत में मुक्ति भी दो। विनायक जी बोले, अरे बुढ़िया, तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन तू चिंता मत कर, जब तुझे कहा है तो सब कुछ ही दूंगा। फिर विनायक जी एवं मस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया को वह सब मिल गया जो उसने मांगा था। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया पर प्रसन्न होकर उसकी कामनाएं पूरी की, वैसे ही हमारे भी मनोरथ पूर्ण करो। बोलो विनायक जी महाराज की जय। करवा चौथ व्रत की उद्यापन विधि। करवा चौथ व्रत का उद्यापन करने के लिए एक थाली में 4-4 पूड़ियों पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखकर एक साड़ी ब्लाउज व श्रद्धा अनुसार भेंट रख रोली व अक्षत से उस थाली को चिरच कर वह थाली सास को दें। फिर 13 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर उन्हें सुहाग की चीजें व दक्षिणा देकर विदा करे। जय हो करवा चौथ माता की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुझसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणपति महाराज की जय। शिव शंकर बोलना की जय, माता पार्वती की जय, त्रिलोक पुर माता दे सदा ही जय हो। जयकारा मां शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।